बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर जो एक तनकीद का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो उनके ऊपर अभी भी उसी तरीके से तनकीद की जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा वो शाहिद अफरीदी साहब के हक में बोल पड़े हैं। तो वो कौन से रहनुमा हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जिस तरीके से उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, ख़ासतौर पर जो सहाफ़ी हैं जिस तरीके से वो तनकीद कर रहे हैं, जैसे कि इमरान रियाज साहब, हारून रशीद साहब। तो जिस तरीके से, जिस अंदाज से इमरान रियाज साहब ने तनकीद की अफरीदी साहब के ऊपर, तो उसी तरीके से, उसी अंदाज से हारून रशीद साहब ने भी तनकीद कर दी। तो उन दोनों सहाफ़ियों ने ये चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि शाहिद अफरीदी साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि नहीं। तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया, वो खुल के तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर। तो अफरीदी साहब ने एक क्लैरिफिकेशन भी दी कि जी मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी जो कि एक चलाई जा रही हैं, जो कि मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही है, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपने स्टेटमेंट्स दी हैं। अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने स्टेटमेंट्स नहीं दी, वो कहते हैं कि नहीं आपने दी हैं। तो जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उसी तरीके से खुल के तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब, तो वो अफरीदी साहब के हक में बोल पड़े हैं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि शाहिद अफरीदी जो हैं पाकिस्तान के स्टार हैं। वो कहते हैं कि हमेशा अफरीदी साहब ने खान साहब को अपना आइडियल माना, रोल मॉडल माना। तो वो कहते हैं कि अफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि मैंने क्रिकेट खान साहब को देख के शुरू की, अगर खान साहब ना होते तो मैं आज क्रिकेटर भी ना होता। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि अफरीदी साहब जो हैं खान साहब को अपना लीडर मानते हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इस तरीके से उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये जो एक ट्रेंड चलाया जा रहा है उनके खिलाफ, ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो उसके अलावा जी मरवत साहब, तो मरवत साहब कहते हैं कि जिस तरीके से एक झूठी मुहिम चलाई जा रही है, हमें इस चीज़ का अफसोस है। तो मरवत साहब कहते हैं कि जिस तरीके से अफरीदी साहब के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है, ये झूठी मुहिम है, ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया और वो कहते हैं कि इस चीज़ को अब रुकना चाहिए, इधर ही रोक देना चाहिए। तो बात यह है कि जी मरवत साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये झूठी मुहिम है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग के अंदर ये बताया था कि जिस तरीके से अफरीदी साहब के हवाले से स्टेटमेंट्स बनाई गई, 9 मई के हवाले से, बाकी भी कुछ थी, मैंने आपको दिखाई थी वो स्टेटमेंट्स, और मैंने ये आपको बताया था कि ये फेक न्यूज़ हैं, ये फेक स्टेटमेंट्स हैं। तो अब मरवत साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया। तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अली मोहम्मद खान साहब ये काफ़ी सेंसिबल सियासतदान है और हमेशा से मैंने इनकी तारीफ भी की है। तो हमेशा से वो जब भी कोई स्टेटमेंट्स देते हैं बड़े सोच समझ के देते हैं। तो लेकिन कभी कभी शेर अफजल मरवत साहब वो भी सेंसिबल हो जाते हैं। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैसे मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि ये झूठी मुहिम है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने जिस तरीके से तस्लीम किया इस चीज़ को, तो फिर ये सवाल पैदा होता है, क्या इमरान रियाज साहब को ये पता नहीं था? क्या हारून रशीद साहब को ये पता नहीं था? क्या उन्होंने इस चीज़ को चेक करना मुनासिब नहीं समझा? क्या उन्होंने सिर्फ ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, सिर्फ वो इधर खुश हो रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए तो वो भी उसी लाइन के अंदर चल पड़े। उन्होंने भी सोचा कि जी चलें हम भी हिस्सा डाल लेते हैं अपना। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का एक स्टार, उसे आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी आप एक इंसल्ट कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से जलील किया जा रहा है, इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा इस चीज़ को। सिर्फ ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो खुश हो रहे हैं, तो उनको खुश करना है।